ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर जब अपन एंजल्स के बारे में सोचते हैं तो ये आई थिंक हर यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं। ये एक्चुअली में पावर के जिस लेवल पर स्टैंड करते हैं उसके जरिए ये बिना किसी डाउट के ड्रैगन बॉल के हर एक विलन को बड़ी आसानी से वाइप आउट कर सकते हैं। बट जब अपन ड्रैगन बॉल की सीरीज को ठीक ढंग से एनालाइज करते हैं तो यूनिवर्स 1 से लेकर यूनिवर्स 12 तक के किसी भी एंजल ने आज तक किसी से भी सीरियसली फाइट नहीं की है। इवन ब्रोली मूवी के अंदर भी जब ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल होकर विस पर रेकलेसली अटैक कर रहा था उस टाइम विस केवल ब्रोली के अटैक्स को डॉज कर रहा था। उस टाइम विस ने 1% भी ब्रोली से बैटल करने की कोशिश नहीं की थी। एंजल्स के अगर पावर लेवल की बात करें तो ये यूनिवर्स की ऑलमोस्ट सारी की सारी पावर को एक्चुअली में अपने अंदर होल्ड करते हैं। एंजल्स इतने पावरफुल और इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब ओमनी किंग टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्सेस को इरेज कर रहा था तब ओमनी किंग ने भी एंजल्स को छोड़ दिया था। ड्रैगन बॉल के एंटायर सीरीज के अंदर अपन ने हर किसी फाइटर को अपनी पावर में बूस्ट मारते हुए देखा है। बट अगर बात एंजल्स की करें तो एंजल्स कभी भी पावर अप नहीं करते। वो नॉर्मली इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें एक्चुअली में अपनी पावर को अप एंड डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्रैगन बॉल सुपर की मंगा अपन को इस बात का क्लैरिफिकेशन देती है कि आखिर क्यों एंजल्स फाइट नहीं करते, आखिर क्यों वो किसी भी प्रकार के बैटल के अंदर अपनी रियल पावर को शो नहीं कर सकते। एंजल्स को एक्चुअली में एंजेलिक लॉज को फॉलो करना पड़ता है जिनको खुद ग्रैंड प्रिस्ट ने सेट किया है। ग्रैंड प्रिस्ट जो कि विस एंड वादोस का फादर है उसी ने मोरो आर्क के अंदर विस को बताया था कि आखिर कैसे एक एंजल की डेथ हो सकती है। ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया था कि एक एंजल की डेथ किसी भी प्रकार के फिजिकल डैमेज से नहीं हो सकती। भले ही तुम्हारे पास कोई ऐसा वॉरियर है जिसका पावर लेवल एक एंजल से हाई है, वो भी एक्चुअली में एक एंजल को कम्प्लीटली मार नहीं सकता। एंजल को मारने का केवल एक ही तरीका है और वो कि तुम कैसे भी करके उससे एंजेलिक लॉज को ब्रेक करवा दो। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब है बट जब भी कोई विस के जैसा एंजल मॉर्टल अफेयर से दूर रहकर न्यूट्रल रहता है तब वो बिना किसी डाउट के काफ़ी हद तक इमॉर्टल रहता है। बट अगर वही एंजल मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाता है। अगर कोई एंजल मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर रहकर गुड एंड इवल में से एक साइड को पिक करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर डायरेक्टली एंजेलिक लॉज को ब्रेक करता है। सो वो एंजल टाइम आने पर ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल मीरोस है। मोरो आर्क के अंदर मीरोस ने गोकू की साइड लेकर एक्चुअली में यहाँ पर गुड साइड को चूज किया था। देन टाइम आने पर मीरोस ने इवल साइड यानी मोरो के साथ बैटल किया। इस टाइम मीरोस अपने ट्रू पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर एक्चुअली में मोरो के साथ बैटल कर रहा था। दैट्स वाई वो टाइम आने पर ऑटोमेटिकली इरेज हो गया। तो यहाँ पर यह क्लियर है कि एंजल्स ना तो किसी के साथ सीरियसली बैटल कर सकते हैं और ना ही वो गुड एंड इवल में से किसी एक साइड को चूज कर सकते हैं। मतलब एंजल्स केवल और केवल किसी सिचुएशन को दूर खड़े होकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंजल्स बर्थ टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इवन वो अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ बॉर्न होते हैं और टाइम आने पर वो इवन एक अकाइसिन को भी ट्रेन करते हैं। साथ ही वो अपनी टाइम रिवाइंड टेक्निक की मदद से इवन टाइम को भी कंट्रोल करते हैं। बस वो नहीं कर सकते तो एक सीरियस बैटल, क्योंकि अगर एंजल्स किसी के साथ सीरियस बैटल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाते हैं। और इसलिए शायद अपन को कभी भी गोकू एंड विस का ट्रेनिंग के अलावा कभी भी कोई सीरियस बैटल देखने को नहीं मिलेगा। वैसे देखने में तो एंजल्स की लाइफ अपन को काफ़ी अमेजिंग और फ्री लगती है बट अगर अपन उसी लाइफ को ठीक ढंग से एनालाइज करें तो एंजल्स की लाइफ आई थिंक उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इनके लिए इतनी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों हैं, आखिर क्यों इनको हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरे अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल लाइफ के मुकाबले काफ़ी प्रीशियस हैं। दैट्स वाई उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आखिर मॉर्टल्स के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। एंजल्स का काम केवल अपने हकाइसिन को ट्रेन करना और उन्हें एडवाइस देना है। हाँ, कभी कभी वो खाने को लेकर थोड़ा सेल्फिश ज़रूर होते हैं बट मोस्टली एंजल्स अपने हकाइसिन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बीरोस जैसा कहता है विस मोस्टली वही करता है क्योंकि यही एंजेलिक लॉ है। बाकी ये अपनी 2021 की लास्ट वीडियो है। आई होप आने वाला 2022 आप सभी के लिए धमाकेदार हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।